नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन फॉर्मेट पे मैं इस्फाक खान आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी क्लास रीट मेंस सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के महत्वपूर्ण टॉपिक टीचिंग मेथड व प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की ये हमारी दूसरी क्लास है, जो हम हिंदी अर्थ के साथ पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी भी वोकैब के अंदर कमजोर है, उनकी वो समस्याएं दूर करने के लिए हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ नोइंग और अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को जानने और समझने का सिद्धांत। देखिए, द टीचर मस्ट अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स पर्सनल, social, cultural and educational background so that they can teach their students according to their needs more effectively। ठीक है, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे। जो हिंदी अर्थ तो नीचे दे ही रखा है, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिएगा क्या कह रहे हैं। द टीचर द मस्ट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड होता है समझना। द स्टूडेंट्स पर्सनल, पर्सनल व्यक्तिगत। सोशल सामाजिक। कल्चरल सांस्कृतिक। एंड एजुकेशनल शैक्षणिक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि। and so that they can teach their students according to their needs। needs होता है आवश्यकता, effectively होता है प्रभावशाली या प्रभावी। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कि क्या कह रहा है कि शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है उसको समझना चाहिए, ताकि वे छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा सके। क्या कह रहे हैं कि शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है उसको समझना चाहिए पहले, और फिर छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा सकेगा। ठीक है, अगला देखिएगा। लर्निंग अबाउट द स्टूडेंट्स कल्चरल, फर्स्ट लैंग्वेज, past experience useful while preparing lesson plan, material and projects। ठीक है, मीनिंग जानते हैं। कल्चर सांस्कृतिक होता है, फर्स्ट लैंग्वेज होता है मातृभाषा या प्रथम भाषा, पास्ट एक्सपीरियंस पूर्व अनुभव, यूजफुल उपयोगी, प्रिपेयरिंग तैयारी, लेसन पार्ट, प्लान्स योजना, मटेरियल सामग्री एंड प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट या परियोजना इसमें। ठीक है, अब देखिए हिंदी ट्रांसलेशन क्या है। छात्रों की संस्कृति, प्रथम भाषा और उनके पूर्व अनुभव को जानना पाठ योजना और सामग्री परियोजना की तैयारी में सहायक होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि छात्रों की सांस्कृतिक, प्रथम भाषा और उनके पूर्व जो अनुभव है, अगर उनको जान लेंगे तो पाठ योजना बनाने में, जब बीएड करते हैं तो आपको सभी को पता है जो पाठ योजनाएं तैयार की जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये सहायक होगा। ठीक है, सामग्री हो गया, परियोजनाएं प्रोजेक्ट बनाने के लिए सहायक होगा, और उनकी तैयारी में ये क्या होगी, सहायक होंगे। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, सॉरी नाविंग और अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तीसरा प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटीज एंड लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशलों का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलेंस, स्वाभाविकता का सिद्धांत, प्रकृति की स्वाभाविकता का सिद्धांत, भाषा कौशलों की प्राथमिकता का सिद्धांत या स्वाभाविकता का सिद्धांत। ठीक है, दे पढ़ते हैं। लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आर द फोर फंडामेंटल स्किल्स। फंडामेंटल क्या होता है, मूलभूत या मूल। देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी एल एस आर और डब्ल्यू। ठीक है, एंड राइटिंग आर द फोर, चार फंडामेंटल स्किल्स। ये चार मूल भाषा कौशल है, यानी एल एस आर डब्ल्यू है वो मूल भाषा के क्या है, चार प्रमुख कौशल हैं। अगला देखिएगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर प्राइमरी स्किल्स, यानी लिसनिंग एल और एस, ये क्या होता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर प्राइमरी स्किल, यानी लिसनिंग और जो स्पीकिंग है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्किल बोलते हैं। वाइल रीडिंग एंड राइटिंग, जो रीडिंग और राइटिंग है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्किल बोलते हैं। यानी एल और एस, यानी प्रारंभ के दोनों जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्किल, और अंतिम दो जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्किल बोलते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछने की बहुत बहुत संभावना है कि
प्राइमरी स्किल किसको बोलते हैं या सेकेंडरी स्किल किसको बोलते हैं, या इनमें से कौन कौन सी प्राइमरी स्किल है या इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्किल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अब देखिए यही ट्रांसलेशन दे रखे हैं कि सुनना बोलना प्राथमिक कौशल है, जबकि पढ़ना और लिखना द्वितीयक कौशल है। ओके, अब आगे देखिएगा, रीडिंग एंड राइटिंग आर रेनफोर्समेंट स्किल्स, यानी एल एस आर और डब्ल्यू जो है, इसमें देखिए रीडिंग और जो राइटिंग है इसको बोलती है रेनफोर्समेंट स्किल्स, यानी पुनर्बलन का कौशल या कौशल, यानी इसको क्या बोलती है, रेनफोर्समेंट स्किल भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आपसे पूछा जा सकता है स्किल होती है तो कौन सी होती है, आर और डब्ल्यू क्या होती है, रेनफोर्समेंट स्किल होती है, ध्यान रखना। पढ़ना और लिखना क्या है, सुदृढ़ीकरण कौशल है, यानी पुनर्बलन का कौशल इसे आप बोल सकते हैं। दबाव का बल का कौशल भी आप इसको बोल सकते हैं। आगे देखिए, मेनी साइकोलॉजिस्ट्स एंड लिंग्विस्टिक्स did experiment on the students learning English as a foreign language and found that the following order is more advanced. Many psychologists क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है मनोवैज्ञानिक, लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, भाषाविद, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट मतलब चर्चा करना, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों, लर्निंग अधिगम पर इंग्लिश अंग्रेजी, फॉरेन विदेशी लैंग्वेज भाषा, फाउंड खोजना बताना, दैट एंड फॉलोइंग ऑर्डर सेम एडवांसेबल मतलब लाभदायक है। ठीक है, अब इसका हिंदी अर्थ देखें, कई मनोवैज्ञानिकों और भाषाविदों ने विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने वाले छात्रों पर प्रयोग किए और पाया कि निम्नलिखित क्रम अधिक लाभकारी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बहुत से मनोवैज्ञानिक और जो भाषाविद है, बहुत से साइकोलॉजिस्ट जो है और जो लिंग्विस्टिक्स है, विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने वाले छात्रों पर क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, ठीक है, खोज किए, और उन्होंने पाया कि निम्नलिखित में से अधिक ये लाभकारी हैं। कौन कौन से, अंडरस्टैंडिंग यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जो है, ये समझना बोलना पढ़ना और लिखना, ये क्या है, लाभदायक है। किनके लिए, शिक्षार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर बता देता हूँ कि जो हमारी ये क्लास है, इसके अलावा टीचिंग मेथड्स के अलावा वकैब से संबंधित हमारी 25 क्वेश्चंस की डेली क्लास रहती है। उसमें हम हिंदी अनुवाद के साथ इसी प्रकार हम आपको हर जो मीनिंग होता है उसका हर मीनिंग के साथ हिंदी अर्थ के साथ वो क्लासें दे रहे हैं, तो वो भी क्लासें देना मत भूलिएगा। और दोस्तों आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि हम आपसे आशा रखते हैं कि आप हमारी क्लास को अगर पसंद कर रहे हैं तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही हम आपसे आशा रखते हैं, ताकि हमारा मनोबल और बढ़ा रहे। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट और बेहतर तरीके से समझाने के लिए, आपके लिए और चीज़ें आसान बनाने का प्रयास करेंगे। आगे देखिएगा, reading and writing, sorry, reading and listening involve receiving information, and so they are called the receptive skill. Speaking and writing are known as a productive skill because they are involved the producing words, phrase, sentence and paragraphs. देखिएगा क्या कह रहे हैं कि रीडिंग और राइट लिसनिंग जो है वो इन्वॉल्विंग द रिसीविंग, रिसीविंग मतलब ग्रहण करती है, इंफॉर्मेशन सूचनाओं को, सो दे कॉल्ड द रिसीप्टिव स्किल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रहणशील कौशल बोलते हैं। एंड स्पीकिंग एंड रीडिंग राइटिंग आर नाउन एज ए प्रोडक्टिव स्किल, क्या ये क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। अब देखिए हिंदी देखें, रीडिंग एंड लिसनिंग जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ठीक है, यानी सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया है, इसलिए इन्हें ग्रहणशील कौशल यानी रिसेप्टिव स्किल कहा जाता है। ओके, आगे कह रहे हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग शब्द, स्पीकिंग यानी एस एंड राइटिंग एंड डब्ल्यू,
वाक्यांश, शब्द, वाक्यांश, वाक्य और अनुच्छेद उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, इसलिए इसे उत्पादक कौशल कहा जा सकता है या उत्पाद कौशल कहा जाता है। तो ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि एल और रीडिंग रीडिंग और जो राइटिंग है, रीडिंग और जो लिसनिंग है, उसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टिव स्किल। और देखिएगा दूसरा क्या बता रहा है? स्पीकिंग। स्पीकिंग व राइटिंग जो है इसको क्या बता रहा है? प्रोडक्टिव स्किल बता रहा है। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है? काफी बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि कौन सी रिसेप्टिव स्किल होती है, कौन सी प्रोडक्टिव स्किल होती है, या ये देकर रीडिंग और लिसनिंग जो है वो कौन सी स्किल है, या आपसे पूछ लेंगे प्रोडक्टिव स्किल है या रिसेप्टिव स्किल है। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, चौथा प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइंस ऑफ अप्रोचेस, बहुरेखा दृष्टिकोण का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है? बहुरेखा दृष्टिकोण का सिद्धांत पढ़ते हैं। देखिए, द टर्म मल्टीपल लाइंस implies that one is to proceed simultaneously from many different points towards the one and the same end. So the teacher should adapt many approaches judiciously and rationally selected for the goal. क्या कह रहे हैं? देखिएगा, यहाँ देखिएगा, बहुरेखा शब्द का अर्थ है, इम्प्लाइज क्या होता है? इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का अर्थ क्या होता है? अर्थ। ठीक है, कि बहुरेखा शब्द का अर्थ है एक ही लक्ष्य की ओर एक साथ अनेक अलग अलग बिंदुओं से आगे बढ़ना। ठीक, आगे क्या करें? इसलिए शिक्षक को उद्देश्य प्राप्ति के लिए विवेकपूर्ण व तार्किक रूप से अनेक दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए। यानी इसलिए शिक्षक को उद्देश्यपूर्ण प्राप्ति के लिए विवेकपूर्ण एंड तार्किक रूप से अनेक दृष्टिकोण अपनाने चाहिए। अब ये पूछो कि इसका जो ये मीनिंग है वो किसका है? ये मीनिंग किसका है? देखिएगा, जुडिकली, रेशनली एंड जुडिकली जो है वो क्या होता है? जुडिकली का अर्थ होता है विवेकपूर्ण और रेशनली का अर्थ होता है तार्किक। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, 5 नंबर जो प्रिंसिपल है वो क्या बता रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन आप सभी को पता है, नकल करना या किसी चीज का अनुकरण करना, पीछा करना किसी चीज का। तो प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, थ्योरी ऑफ इमिटेशन यानी अनुकरण का सिद्धांत। देखिए, लैंग्वेज इज ए लर्न थ्रू इमिटेशन। इमिटेशन इज ए इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, यह क्या करें? अनुकरण का सिद्धांत या अनुकरण के सिद्धांत। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा जो है, लर्निंग मतलब, लर्न मतलब सीखना, इमिटेशन मतलब अनुकरण या नकल करके, कि भाषा है वो नकल के द्वारा या अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। आगे क्या कह रहे हैं कि इमिटेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा शिक्षण के लिए अनुकरण है वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यानी भाषा को सीखने के लिए नकल करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आगे क्या करें? No learner by himself ever invented language. No learner by himself, कोई भी शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, वो स्वयं भाषा की खोज करके नहीं सीखता है, या कोई भी व्यक्ति या कोई भी शिक्षार्थी या कोई भी छात्र या छात्रा भाषा का खोज करके अनुकरण नहीं करती। ठीक है, गुड प्रोनाउंसिएशन इज गेन्ड इमिटेशन दी नेटिव स्पीकर्स। ये गुड प्रोनाउंसिएशन का अर्थ होता है अच्छा उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? उच्चारण। गेन्ड होता है प्राप्त करना, बाय इमिटेटिंग अनुकरण द नेटिव स्पीकर्स, यानी जो अच्छा उच्चारण है वो हमेशा नेटिव स्पीकर जो होते हैं, यानी देसी जो वक्ता होते हैं, देसी मतलब अपनी भाषा बोलने वाले, मातृभाषा को बोलने वाले जो वक्ता होते हैं, उनका अनुकरण करके, उनका अनुकरण करके ही आप क्या कर सकते हो? अच्छा प्रोनाउंसिएशन है वो प्राप्त कर सकते हो, या अच्छे प्रोनाउंसिएशन या अच्छे उच्चारण को सीख सकते हो। किसको? नेटिव स्पीकर का अनुकरण करके। इमिटेशन फॉलोड बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस हेल्प टू द अटेन प्रोफिशिएंसी। क्या प्रोफिशिएंसी क्या होता है? दक्षता। क्या होता है? दक्षता। अटेन होता है प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। तो क्या करें? इमिटेशन फॉलोड बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी अगर आप इमिटेशन करेंगे, यानी किसी भी चीज को दक्षता प्राप्त करने के लिए अगर अनुकरण को आप और अधिक
दृढ़ करना चाहते हैं, दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा और उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। ठीक है, लैंग्वेज इज स्किल्ड एक्टिविटी। लैंग्वेज क्या है? एक स्किल्ड एक्टिविटी है, यानी क्रियाशील कौशल है। इन द डेवलपमेंट एंड एक्वेशन ऑफ स्किल इमिटेशन प्ले विटल रोल। क्या कह रहा है कि इन द डेवलपमेंट यानी विकास के लिए, एक्वेशन ऑफ स्किल यानी अधिगम के कौशल के लिए, इमिटेशन प्ले विटल रोल यानी अनुकरण है वो एक विशाल रोल अदा करता है। विटल क्या होता है? विशाल या बड़ा रोल अदा करता है, या रोल्स क्या होता है? भूमिका अदा करता है। अब देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या दे रखा है इसने। देखिए, अनुकरण भाषा अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी नकल करना भाषा अधिगम का क्या है? एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आगे कह रहा है कि कोई सीखने वाला स्वयं भाषा का आविष्कार नहीं करता है, कि कोई भी शिक्षार्थी है वो भाषा का आविष्कार स्वयं नहीं करता है। अच्छा उच्चारण मातृभाषा वक्ताओं का अनुकरण करने से आता है, यानी हम अपनी मातृभाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनका अनुकरण अगर अधिक करेंगे, उनकी नकल अगर अधिक करेंगे, तो वैसे ही हमारा उच्चारण है वो ज्यादा शुद्ध होता चला जाएगा। अनुकरण के बाद अभ्यास और प्रयत्न से दक्षता प्राप्त होती है, यानी अनुकरण हम जब किसी का करते हैं उसका बार बार हम क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास करने से या प्रयत्न करने से किसी चीज को बोलने की, तो हमारा जो अनुकरण है वो क्या होता है? सफल होता है। ठीक है, भाषा एक कौशल आधारित क्रिया है। कौशल के विकास और अधिगम के अनुकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी भाषा एक क्या है? कौशल आधारित क्रिया है। कौशल के विकास और अधिगम के अनुकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है ये। स्टूडेंट मस्ट हैव द प्रॉपर एंड सफिशिएंट लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस टू गेट एडिक्वेट 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 अपॉर्चुनिटी टू इमिटेशन। क्या कह रहा है कि विद्यार्थी के पास उचित और पर्याप्त भाषा अधिगम अनुभव होना चाहिए ताकि वे अनुकरण के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त कर सके। स्टूडेंट मस्ट हैव प्रॉपर एंड सफिशिएंट लैंग्वेज लर्निंग। क्या कह रहा है? देखिए, पर्याप्त, प्रॉपर मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट लैंग्वेज भाषा, लर्निंग अधिगम, भाषा अधिगम का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ताकि वे अनुकरण के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त कर सके। ठीक है, टू ग्रेट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू इमिटेट, यानी अनुकरण के लिए पर्याप्त पर्याप्त अवसर प्राप्त कर सके। ठीक है, आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत या बल का सिद्धांत, अब पढ़ते हैं इसको। देखिए, चिल्ड्रंस लर्न थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट, कि बच्चे हैं वो सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा सीखते हैं। रेनफोर्समेंट क्या होता है? पुनर्बलन। नेगेटिव नकारात्मक, पॉजिटिव सकारात्मक। थ्रू मतलब माध्यम, लर्न मतलब सीखना, चाइल्ड मतलब बच्चे, कि बच्चे जो हैं वो नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा सीखते हैं। आगे क्या कर रहे हैं कि रिवार्डिंग देम विद द प्रेज व्हेन दे डू समथिंग करेक्टली, यानी जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है या अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उसे इनाम भी देना चाहिए। कि जब वे ठीक कार्य करते हैं तो उसकी प्रशंसा के द्वारा उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी उसकी प्रशंसा करते हुए उसको क्या देना चाहिए? इनाम देना चाहिए। आगे क्या करें? आगे कह रहे हैं कि एंड पनिशिंग देम व्हेन दे डू समथिंग रॉन्ग, यानी जब भी वो कोई गलत कार्य करे तो उसको दंड भी देना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि और गलती करने पर उसे दंड भी देना चाहिए, सजा भी देनी चाहिए। आइए देखिए, ए टीचर मस्ट गिविंग प्रॉपर फीडबैक, कि एक शिक्षक को उचित प्रतिक्रिया अवश्य देनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक को उचित प्रतिक्रिया अवश्य देनी चाहिए। ए टीचर मस्ट गिव मतलब देनी चाहिए, प्रॉपर मतलब उचित, फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया, कि एक अध्यापक को उचित प्रतिक्रिया है वो विद्यार्थी को देनी चाहिए। अगर वो नकारात्मक कार्य करे तो देनी चाहिए, अगर वो सकारात्मक कार्य करे तो भी देनी चाहिए। पॉजिटिव वर्ग के लिए और नेगेटिव वर्ग के लिए, दोनों के लिए उसको क्या देनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मोटिवेशन इज द कोर ऑफ लर्निंग, प्रेरणा सीखने का मूल आधार होता है। कोर क्या होता है? मूल, मूल आधार है। लर्निंग क्या होता है? सीखने का या अधिगम का। मोटिवेशन क्या होता है? अभिप्रेरणा या प्रेरणा, यानी प्रेरणा जो है या अभिप्रेरणा है वो सीखने का क्या होता है?
एक मूल आधार होता है। Reinforcement is so important as motivation because a student continue a to learn a foreign language. If he is motivated to learn the language somehow or other, क्या बोल रहा है रेनफोर्समेंट में पुनर्बलन इज सो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एज ए मोटिवेशन अभिप्रेरणा की तरह, बिकॉज एज ए स्टूडेंट कंटिन्यू टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज, कि एक विद्यार्थी के द्वारा निरंतर रूप से विदेशी भाषा का अधिगम करने के लिए क्या कह रहा है कि पुनर्बलन जो है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी की अभिप्रेरणा है। रेनफोर्समेंट इज सो इम्पोर्टेंट, मतलब पुनर्बलन है वो इतना महत्वपूर्ण है जितना कि एक अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, क्योंकि विद्यार्थी तब तक विदेशी भाषा सीखता रहता है। क्या कर रहा है टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज, स्टूडेंट कंटिन्यू टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज, की जब तक विद्यार्थी क्या सीखता रहता है, विदेशी भाषा सीखता रहता है, जब तक वह किसी न किसी रूप में प्रेरित ना होता हो। इफ ही इज मोटिवेटेड टू लर्न द लैंग्वेज सो हाउ और अदर्स, की जब तक कि वह किसी न किसी रूप में प्रेरित ना होता हो, अभिप्रेरित ना होता हो, तब तक वो विदेशी भाषा सीखता रहता है। अगला अपना जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक संपर्क का सिद्धांत। सातवां जो हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का, वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल सामाजिक, इंटरेक्शन होता है संपर्क, यानी सामाजिक संपर्क का सिद्धांत। ये किसने दिया था, जे डुम्पर ने दिया है। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक जो संपर्क है इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है फॉर ए चाइल्ड, बच्चों के लिए, टू डेवलप ए लेक्सिकल एंड सिमेंटिक ऑफ लैंग्वेज, कि जो बच्चों के लिए शब्दावली और अर्थवत्ता, लेक्सिस क्या होता है शब्दावली, सिमेंटिक क्या होता है अर्थवत्ता, ठीक है, कि बच्चों के लिए लेक्सिस एंड सिमेंटिक का विकास करने के लिए सामाजिक संपर्क आवश्यक है, कि बच्चों के अंदर इसका शब्दावली का और अर्थवत्ता का, यानी अर्थ का और उनके शब्दों का, यानी शब्दावली का विकास करना है, वो बच्चों के सामाजिक संपर्क के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, इसी बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंटरेक्शन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण का सिद्धांत। फॉर्मेशन क्या होता है, निर्माण, क्या होता है निर्माण, और हैबिट क्या होता है आदत, यानी आदत निर्माण का सिद्धांत। क्या बोलता है कि लैंग्वेज लर्निंग अकॉर्डिंग टू द पामर इज इसेंशियली टू हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर ए न्यू हैबिट। क्या कह रहे हैं कि आदत निर्माण का पामर के अनुसार भाषा अधिगम, मूल रूप से भाषा अधिगम, अकॉर्डिंग टू द पामर, इसेंशियली मतलब आवश्यक रूप से, हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस यानी भाषा अधिगम मूल रूप से आदत बनाने की प्रक्रिया है, इसेंशियली ए हैबिट फॉर्मेशन यानी आदत बनाने की क्या है, एक प्रक्रिया है, आवश्यक प्रक्रिया है। इसमें हमें नई आदतें सीखने को मिलती है, ठीक है। ए प्रोसेस ड्यूरिंग द विच वी एक्वायर ए न्यू हैबिट, इसके दौरान हम क्या सीखते हैं, एक नई प्रक्रिया है वो सीखते हैं। अब देखिए इस प्रक्रिया में क्या था, स्टिमुलस प्रेरक, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, रेनफोर्समेंट पुनर्बलन, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिट फॉर्मेशन, यानी आपसे पूछ ले कि हैबिट फॉर्मेट के प्रमुख जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या होता है घटक, कंपोनेंट्स क्या होता है घटक, कि दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिट फॉर्मेशन। तो हैबिट फॉर्मेशन जो है, आदत निर्माण जो है, उसके प्रमुख जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड रेनफोर्समेंट। स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड रेनफोर्समेंट है वो क्या होते हैं, हैबिट फॉर्मेशन के कंपोनेंट्स होते हैं, प्रमुख घटक होते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि प्रेरक, प्रतिक्रिया एंड पुनर्बलन के आदत निर्माण में घटक होते हैं। आगे देखिएगा, habit of different aspects related to the language learning enable the learners to master of the language skill, LSR
W। भाषा अधिगम से जुड़ी अनेक आदतें, भाषा अधिगम से जुड़ी अनेक आदतें, हैबिट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड टू द लैंग्वेज लर्नर। यानी भाषा अधिगम से जुड़ी अनेक आदतें विद्यार्थियों को, लर्नर्स टू मास्टर द लैंग्वेज स्किल्स, विद्यार्थियों को भाषा कौशल में प्रवीण बनाती है। क्या कह रहे हैं कि भाषा अधिगम से जुड़ी अनेक आदतें, द हैबिट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू द लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा अधिगम से जुड़ी अनेक आदतें विद्यार्थी को भाषा कौशल में प्रवीण बनाती है, मास्टर बनाती है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है? अभ्यास का सिद्धांत। दोस्तों, अभ्यास का सिद्धांत पढ़ने से पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूँ कि अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उन विद्यार्थियों की वकैब जिनकी कमज़ोर है, जिनका हिंदी ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आती है, उन तक अगर ये क्लास पहुँचेगी तो उनको फ़ायदा होगा। और दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो अपने दोस्तों तक पहुँचाने में मदद करोगे तो हमें तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारी क्लासें ज़्यादा अगर प्रोग्रेस करेगी तो हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर आने का प्रयास करेंगे। और हम आपके लिए बहुत ही जल्द जो है वो कंटिन्यू क्लासेस जो हमने डाल रखी है, आज से पहले 2 क्लासेस हमने डाल रखी है इडियम्स और प्रोवर्ब्स की, वो भी हिंदी ट्रांसलेशन के साथ डाल रखी है, तो वहाँ पर आपको याद करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत पैदा होगी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का सिद्धांत क्या करें? फेमस बिहेवियरिस्ट and psychologists have asserted that language skill can best be developed through the repeated practice। क्या कह रहे हैं कि प्रसिद्ध मनोविश्लेषक या व्यवहारवादी और मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि भाषा कौशल बार बार अभ्यास करने से सबसे अच्छे से विकसित होता है। क्या कह रहे हैं कि प्रसिद्ध द फेमस बिहेवियरिस्ट, मनोविश्लेषणवादी या व्यवहारवादी, साइकोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिकों ने हैव असर्टेड दैट द लैंग्वेज स्किल कैन बी बेस्ट डेवलपमेंट थ्रू द रिपीटेशन प्रैक्टिस, यानी बार बार अभ्यास करने से भाषा कौशल का है वो विकास है वो क्या होता है, बहुत अधिक अच्छे से होता है, ये बता रहा है यहाँ पर। द ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी प्रयत्न और अभ्यास, इज ए डिसिप्लिन्ड एंड रिपीटेशन एक्सरसाइज यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ लर्निंग एंड परफेक्टिंग ए स्किल और प्रोसीजर। क्या कह रहे हैं ये कि अभ्यास और ड्रिल एक अनुशासित और पुनरावर्तित क्रिया है। क्या कह रहे हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासित, एंड रिपीटेशन मतलब पुनरावर्तित क्रिया है। क्या कह रहे हैं कि देखिएगा, ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस यानी प्रयत्न और जो अभ्यास है वो इज ए डिसिप्लिन, एक अनुशासित, एंड रिपीटेशन एक्सरसाइज मतलब पुनरावर्तित क्रिया जिसका उपयोग किसी कौशल या प्रक्रिया के सीखने और निपुणता के लिए किया जाता है। जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जिसका प्रयोग किसी भी कौशल को एंड किसी भी प्रक्रिया को सीखने और उसमें निपुणता के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? इट प्रमोट्स द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स, यह ज्ञान कौशल के अधिगम को प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रमोट्स मतलब प्रेरित करना, एक्वेशन मतलब अधिगम, नॉलेज मतलब ज्ञान, स्किल मतलब कौशल, यानी यह ज्ञान को, कौशल को और अधिगम को प्रेरित करता है। ठीक है, आगे देखिए। प्रिंसिपल नंबर 10 पढ़ते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। द रेट ऑफ द डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज यूनिक, एवरी चाइल्ड लर्न्स इन डिफरेंट वेज। विकास और अधिगम की गति प्रत्येक बच्चे के लिए अलग होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि द रेट मतलब गति, द डेवलपमेंट विकास एंड लर्निंग अधिगम ऑफ यूनिक एंड एवरी चाइल्ड लर्न्स इन डिफरेंट वेज, यानी प्रत्येक बच्चे के विकास और उसकी जो अधिगम की गति होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है या भिन्न भिन्न होती है। आगे क्या कह रहा है कि सो व्हाइल टीचिंग
द टीचर मस्ट बियर इन द माइंड ऑल द इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या कह रहे हैं आगे कि शिक्षण करते शिक्षक को सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं देखिए, सो व्हाइल टीचिंग द टीचर मस्ट बियर, मतलब ध्यान रखना चाहिए माइंड ऑल द इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसका क्या रखना चाहिए, शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए शिक्षण कराते वक्त। देखिए शिक्षण कराते समय शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस दैट वन मस्ट एक्सप्लोर आर एज, सेक्स, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्ट्रेटेजी, पर्सनालिटीज, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सभी का ध्यान में रखना चाहिए। क्या कह रहा है कि जिन व्यक्तिगत विविधता को आपको पहचान करनी है वो कौन कौन सी है, कि द डिफरेंस दैट वन मस्ट एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मतलब पहचान करनी, कि जिन व्यक्तिगत विभिन्नताओं की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है, वो कौन कौन सी है। एज मतलब उसकी आयु है, उसकी सेक्स उसकी लिंग है, उसकी एप्टीट्यूड उसकी एबिलिटी है, उसकी योग्यता है, एंड मोटिवेशन उसकी अभिप्रेरणा है, लर्निंग स्टाइल उसे सीखने की जो शैली है, स्टाइल मतलब शैली, सीखने की रणनीतियां हैं, यानी लर्निंग स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजीज क्या होता है, रणनीतियां, या लर्निंग होता है सीखना, या निगम की रणनीतियां या सीखने की रणनीतियां, पर्सनैलिटीज यानी व्यक्तित्व, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस भावात्मक बुद्धिमत्ता, इन सभी को, इन सभी की विद्यार्थियों की क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए शिक्षण देते वक्त, किसको, शिक्षक को। ठीक है, अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।